हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग? हमेशा की तरह मस्त और ज़बरदस्त अच्छे होंगे और तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। हम इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स कवर कर रहे हैं बेटा 12th फिजिक्स के, क्योंकि एग्ज़ाम पास है। और अगर आपको वन शॉट वीडियो चाहिए तो हमने ऑलरेडी प्ले लिस्ट में बना रखी है, प्लीज़ जाके देखिए। बहुत अच्छी मेहनत से अच्छा कंटेंट बना के रखा है, ठीक है। तो इसी सीरीज में आज का जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा हमारा रिफ्रैक्शन थ्रू स्फेरिकल सरफेसेस। हम ना इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर कर रहे हैं बेटा, ठीक है, जिनमें बच्चों के डाउट्स फ्रीक्वेंटली आते हैं और जो टॉपिक्स बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंटली पूछे जाते हैं एग्जाम में। तो एक टॉपिक रहेगा रिफ्रैक्शन थ्रू स्फेरिकल सरफेसेस, ठीक है। तो चाहे तुम कॉन्वेक्स या कॉनकेव करो, है ना, फॉर्मूला सेम ही आएगा, ठीक है। और कभी पूछा नहीं जाता कि पर्टिकुलरली कॉन्वेक्स के लिए करो या कॉनकेव के लिए करो, ठीक है। तो आज हम करने वाले हैं रेयर टू डेंसर। कौन सा कर रहे हैं बेटा? रेयर टू डेंसर वाला, कि ऑब्जेक्ट जब कहाँ पे हो, हमारा रेयर मीडियम में, और उसकी इमेज कहाँ बन रही हो, डेंसर मीडियम में बन रही हो, ठीक है। तो ये टॉपिक कवर करने वाले हैं आज हम, ठीक है। बहुत अच्छे से कवर करेंगे बेटा, ध्यान से देखना, ठीक है। और सारे डाउट्स आज क्लियर हो जाएंगे आपके इसमें, ठीक है। तो मान लो एक ऑब्जेक्ट है, स्फेरिकल सरफेस है। ये कौन सी स्फेरिकल सरफेस है? कॉन्वेक्स है, बाहर की तरफ निकली हुई है, समझ गए, ठीक है। तो यहाँ पे मान लो एक ऑब्जेक्ट है हमारे पास, ये ऑब्जेक्ट है हमारे पास, ठीक है। ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा हुआ है, ठीक है। और हम रियल इमेज के लिए कर रहे हैं, ठीक है। ऐसा भी नहीं पूछा जाता कि रियल के करो वर्चुअल के करो, नहीं, सबके लिए सेम ही आएगा आंसर, ठीक है। कॉन्वेक्स के लिए करो, कॉनकेव के लिए करो, नहीं, ठीक है। तो अब इसको ध्यान से देखो, ठीक है। अब ये ऑब्जेक्ट है, मान लो ऑब्जेक्ट से यहाँ पे रखा है ऑब्जेक्ट, और ये एंगल जो बना रहा है ऑब्जेक्ट, दिस इज अल्फा, ठीक है। क्या है ये बेटा? अल्फा। अच्छा, ये जो सेंटर है हमारे पास स्फेरिकल सरफेस का, ये हमारा सेंटर हो गया इसका, ठीक है। दिस इज सेंटर, ओके, ठीक है बच्चा। तो सेंटर से जो ये सरफेस है हमारा, अरे यार यहीं से खींचते ना, यहीं से, ठीक है। तो ये जो है, ये एंगल, ये क्या होगा? देखो, जो रेडियस होती है हमारे पास, ये वाली रेडियस है ना, इसमें जो टेंजेंट कोई भी सरफेस आएगी, इट एक्ट एज नॉर्मल। कैसे बिहेव करता है बेटा? नॉर्मल। रिफ्रैक्टिंग सरफेस के लिए जो ये होता है हमारा, ये हमेशा कैसा होता है? ये नॉर्मल की तरह बिहेव करता है। चाहे इधर से खींचो तो भी नॉर्मल होगा, इससे इधर से खींचो, इधर से खींचो। इसलिए सेंटर से जो भी लाइन जाएगी वो स्फेरिकल सरफेस के लिए क्या बिहेव करेगी बेटा? एज ए नॉर्मल बिहेव करेगी, समझ के। इसलिए हम इसको नॉर्मल लेते हैं। कई बच्चों को समझ में नहीं आता कि मैं इसको नॉर्मल की तरफ क्यों लेते हैं। अच्छा, नॉर्मल के साथ जो इंसिडेंट रे है हमारे पास, उसका एंगल हो जाएगा आई। क्या हो जाएगा बेटा? आई, ओके। आफ्टर रिफ्रैक्शन के बाद मान लो ये यहाँ पे इसकी इमेज बनी, दिस इज कॉल्ड आई। इमेज का एंगल होगा बीटा। अगर ऑब्जेक्ट का एंगल अल्फा है तो इमेज का एंगल कितना होगा? बीटा। सी, ये एंगल गामा मान लेते हैं इसको, ठीक है। अब गामा आप अलग तरीके से बना सकते हो, ठीक है। ये ऐसे गामा, ठीक है, वो तुम्हारी मर्जी कैसे बनाएंगे। ये गामा एंगल हो गया, ठीक है। तो अल्फा, बीटा, गामा, बस ये चीज ध्यान रखनी है आपको हर एक केस के अंदर, ठीक है। इमेज एंगल बीटा बनाएगी, सी जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है वो हमारा गामा एंगल बनाएगा, ऑब्जेक्ट हमारा अल्फा, अल्फा बीटा गामा, बस, ठीक है, ओके। अच्छा, अब क्या करना है आपको? अब यहां से देखो, इस सरफेस के ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है, ठीक है, ओके। तो ये हो जाएगा हमारा ए, और इस पॉइंट को हम एन बोल देते हैं। ये पोल हो गया और ये प्रिंसिपल एक्सिस हो गया। क्लियर है बेटा? ये डायग्राम है इसका, ठीक है, ओके। अब इसको सॉल्व करते हैं। देखो, हमेशा आप इस केस के अंदर दो ही ट्राइंगल लेना। कौन कौन से? इन ट्राइंगल AOC। कौन सा बेटा? AOC। कहां है AOC? AOC ये, ठीक है। अच्छा, ए ऑब्जेक्ट है, बस इसको बाद में हम इमेज से रिप्लेस कर देंगे। AOC में देखो जरा, आपको एक थ्योरम पता होनी चाहिए कि एक ट्राइंगल के जो इंटीरियर एंगल का सम है, मान लो ये x है और ये y है, वो x और y का सम क्या होगा? थर्ड वाला, जो तीसरा वाला है ना, ये एंगल x है, ये y है, जो थर्ड वाला है उसका एक्सटीरियर मान लो z है, तो z हमेशा किसके इक्वल होगा? x प्लस y के बराबर होगा, ठीक है बेटा। z किसके होगा? x प्लस y के बराबर होगा, ठीक है। इस चीज को आप ध्यान रखना, ठीक है, ओके। तो हम ट्राइंगल ले लेते हैं AOC। कौन सा ट्राइंगल ले लेते हैं? AOC। इस ट्राइंगल के अंदर क्या हो जाएगा हमारे पास? इन ट्राइंगल AOC में अल्फा, दो एंगल का अल्फा प्लस कौन सा हमारे पास? गामा, इक्वल टू किसके इक्वल होगा हमारे पास? आई के इक्वल होगा। किसके इक्वल होगा? आई के। ये इंटीरियर एंगल हो गए।
ए ओ सी, इसी पे देखना, ए पे देखना, ओ पे देखना, सी पे, ए ओ सी पे देखना है। अल्फा प्लस गामा इक्वल टू क्या हो जाएगा आई। ठीक है बेटा। इफ एंगल्स आर स्मॉल, इफ एंगल्स आर स्मॉल तो आप इसको कैसे लिख सकते हो, आप इसको ऐसे लिख सकते हो, आई इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा टेन गामा, क्योंकि एंगल किसके, टेन थीटा के, थीटा इक्वल टू टेन थीटा, एंगल स्मॉल है तो इसको क्या लिख सकते हैं हम, टेन अल्फा लिख सकते हैं। समझ में आया बेटा क्यों लिखते हैं हम एंगल स्मॉल है। देखो अगर टेन थीटा का एक्सपोनेंशियल करोगे आप तो ये होता है थीटा माइनस थीटा 3/3 फैक्टोरियल प्लस थीटा 5/5 फैक्टोरियल अप टू सो ऑन। अगर एंगल स्मॉल है तो स्मॉल चीज का क्यूब और 5 पावर और कम हो जाएगा, इसलिए हम टेन थीटा को नियर अबाउट टू थीटा लिखते हैं, ध्यान रखना, इसलिए हम थीटा को टेन थीटा भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो बहुत से बच्चे कंफ्यूज होते हैं क्यों लिखते हैं इसको। ठीक है, तो आई इक्वल टू टेन गामा। अब गामा देखो जरा, टेन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, गामा तक जाना है, ध्यान रखना गामा तक, गामा कहाँ है, सी पे, तो ए एन परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, ए एन अपॉन एन सी प्लस ऐसी अल्फा देखो जरा, अल्फा कहाँ है, तो परपेंडिकुलर सबके लिए कॉमन ही होगा, ए एन अपॉन क्या हो जाएगा, अल्फा कहाँ पे, ओ पे, तो एन ओ आ जाएगा। क्लियर है बेटा, ये आई आ गया। इफ एन इज नियर अबाउट टू पी, देखो सारी डिस्टेंस कहां से मेजर की जाएंगी, एन से नहीं मेजर की जाएंगी, पोल से मेजर की जाती है। तो साइन कन्वेंशन अप्लाई करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें यहाँ पे पी लिखना पड़ेगा, एन। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस को छोड़ देना, ए एन अपॉन पी सी, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस मेजर की जाती है ना पोल से, तो पी सी प्लस क्या लिख सकते हैं हम, ए एन अपॉन पी ओ कर सकते हैं। इक्वेशन फर्स्ट कर दो इसको। क्लियर है बेटा। सिमिलरली अब क्या करना है हमें, इन ट्राइंगल, अब ट्राइंगल ले लो ए आई सी, कौन सा ले लो बेटा, ए आई सी। ठीक है, ए ओ सी और ए आई सी, हर बार यही करना है आपको। ए आई सी में देखो जरा, ए आई सी कहाँ है, ए आई और सी, ये रहा ए आई सी। अच्छा ये वाला एंगल नहीं बना, नॉर्मल के साथ रिफ्रैक्टेड रहेगा एंगल कितना हो जाएगा, आर, कितना हो जाएगा, आर। ठीक है, तो ए आई सी में देखो जरा आप बेटा, ए आई सी में दो एंगल, अंदर के एंगल कौन से, ए आई सी, ये रहा आर प्लस बीटा, यानी गामा इक्वल टू कितना हो जाएगा, आर प्लस बीटा के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, ओके। इफ एंगल्स आर स्मॉल, इफ एंगल्स आर स्मॉल तो हम क्या लिख सकते हैं, गामा इक्वल टू क्या हो जाएगा, टेन आर, नहीं यहां से तुम आर की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, तो आर की वैल्यू क्या आएगी बताओ जरा, आर की वैल्यू आएगी गामा माइनस बीटा, क्या आ जाएगी, गामा माइनस बीटा। इफ एंगल आर स्मॉल तो हम क्या लिख सकते हैं, आर इक्वल टू टेन गामा माइनस टेन बीटा, ये लिख सकते हैं बेटा, टेन गामा माइनस टेन बीटा लिख सकते हैं। ठीक है, ओके। तो टेन गामा परपेंडिकुलर ए एन आएगा सबके लिए, गामा कहां तक है, सी तक है, एन सी। ऐसे ए एन अपॉन क्या आ जाएगा, परपेंडिकुलर बीटा कहां तक है, आई तक है, परपेंडिकुलर में बेस ये तो होते हैं। अब क्या करना है, ऐसे ही एन इज नियर अबाउट टू पी, तो हम आर इक्वल टू ए एन अपॉन पी सी कर सकते हैं, ए एन अपॉन में पी आई कर सकते हैं। क्लियर है बेटा, समझ में आया, ओके। अब करो यूजिंग स्नेल्स लॉ, यूजिंग स्नेल्स लॉ। अब स्नेल्स लॉ क्या कहता है, स्नेल्स लॉ ये कहता है कि भाई रिफ्रैक्शन कहां से 1 से 2 हो रहा है, मान लो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 है और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है, म्यू 2। ठीक है भाई, ओके। तो साइन आई अपॉन साइन आर किसके इक्वल होता है भाई, 1 से 2 जा रही है, यानी 1 म्यू 2, 1 से 2 जा रही है ना लाइट, तो इसको कैसे लिख सकते हैं, रेशियो में म्यू 2 बाई म्यू 1। अब अच्छा एंगल्स आर स्मॉल है हमारे पास, एंगल तो स्मॉल है, तो हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को क्या लिख सकते हैं, साइन आई अपॉन साइन आर, इसको हम क्या लिख सकते हैं, सिंपली आई बाय आर कर सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, आई बाय आर कर सकते हैं, और ये क्या आ जाएगा, म्यू 2 बाय म्यू 1। क्लियर है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा, म्यू 1 इंटू आई और म्यू 2 इंटू आर। इक्वेशन थर्ड, क्लियर है, इक्वेशन थर्ड। इक्वेशन सेकंड कहाँ है, ये सेकंड है। अब देखो आई की और आर की वैल्यू हमें पता है, वहां पे रख देते हैं हम थर्ड में। ठीक है, यूजिंग सेकंड एंड फर्स्ट एंड सेकंड इन इक्वेशन थर्ड, तो ये क्या आ जाएगा, म्यू 1 आई की वैल्यू क्या है बेटा, ए एन अपॉन क्या है बेटा, एक बार देख लो जरा, ए एन अपॉन में पी सी प्लस ए एन अपॉन पी ओ, क्या आ जाएगा, ए एन अपॉन पी सी, ए एन अपॉन में पी ओ, म्यू 2 इंटू आर। आर की वैल्यू देखो फिर, आर की वैल्यू क्या है, आर की वैल्यू ये क्या निकल गया, आर की वैल्यू
आर की वैल्यू क्या है, आर की वैल्यू यदि ए एन अपॉन पी सी माइनस ए एन अपॉन पी आई, ठीक है, ए एन अपॉन पी सी माइनस ए एन अपॉन पी आई, ठीक है, ओके, ठीक बेटा, ओके। अब यूजिंग साइन कन्वेंशन ही ध्यान रखना, वैल्यू क्या है, पी से ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस u होती है, पी से इमेज की डिस्टेंस क्या होती है, v होती है, और पी से r इसकी डिस्टेंस r होती है, ठीक है, ओके, ठीक, ओके। यूजिंग साइन कन्वेंशन, यूजिंग साइन कन्वेंशन, तो साइन कन्वेंशन यूज कर लो, तो वैल्यू पुट कर दो, म्यू वन ए एन अपॉन क्या आ जाएगा, पी ए एन सबसे कॉमन ले लो, ए एन कॉमन ले लिया, अच्छा, वन अपॉन पी सी क्या है, प्लस आर, राइट हैंड साइड, पोल से सारी डिस्टेंस राइट की तरफ पॉजिटिव लेनी है, लेफ्ट की तरफ नेगेटिव लेनी है, प्लस ए एन अपॉन, ए एन तो कॉमन ले लिया, वन अपॉन क्या आ जाएगा, पी ओ, पी ओ मतलब माइनस यू, ठीक है, इक्वल टू म्यू टू ए एन कॉमन ले लिया, इसमें से क्या आ जाएगा, वन अपॉन पी सी मतलब वन अपॉन आर माइनस प्लस बी आ जाएगा, पी आई क्या है, पी से आई तक की डिस्टेंस राइट साइड में है तो पॉजिटिव हो जाएगा, ए एन से एन कैंसिल हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई कर लो, म्यू वन आर माइनस, ये माइनस आ जाएगा म्यू वन यू, ठीक है, इक्वल टू क्या आ जाएगा, म्यू टू आर और क्या आएगा, म्यू टू वी, आर वाले एक तरफ ले लो, है ना, तो क्या आ जाएगा, आर वाले एक तरफ लोगे तो क्या आ जाएगा, इसको उधर ले जाओ, म्यू वन बाय माइनस म्यू वन बाय यू प्लस इसको उधर ले जाओगे म्यू टू बाय वी, आर वाले इस तरफ ले लो, उधर से आर वाले इधर ले आओ, तो आ जाएगा म्यू टू माइनस आर म्यू वन माइनस आर, ये आ जाएगा, क्लियर है बेटा। तो एक तो डेरिवेशन यहाँ पे खत्म हो जाता है, ठीक है, कई बार रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को वो एन से रिप्रेजेंट करता है, तो एन की टर्म में भी आ रखा है, ये पी वाई क्यूज में आप देखेंगे तो यहाँ एन लिखा हुआ है, N1 N2 है, तो आप घबराना नहीं, वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ही है, पर ऐसे ही निकलेगा वो, ठीक है। अच्छा, आगे भी प्रोसीड हो सकता है, ये डिवाइडिंग बाय म्यू वन बोथ साइड, दोनों तरफ म्यू वन से डिवाइड करोगे और वैल्यू पुट करना है, म्यू टू बाय म्यू वन क्या होता है बेटा आपका, म्यू क्या होता है, म्यू, पुट कर दो, इसको डिवाइड करोगे म्यू वन से तो वन बाय यू बनेगा, इसको डिवाइड करोगे म्यू टू बाय म्यू वन आएगा तो वो म्यू बन जाएगा, इसको डिवाइड करोगे म्यू टू बाय म्यू वन आएगा, क्योंकि सबको म्यू वन से डिवाइड कर रहे हैं, तो म्यू टू बाय म्यू वन हो जाएगा म्यू और आर, इसको डिवाइड करोगे वन बचेगा और क्या आ जाएगा आर, ठीक है, तो इसको वन बाय यू प्लस म्यू बाय वी और एलसीएम ले सकते हैं, यहाँ पे आर आएगा म्यू माइनस वन, आप ये पुट कर सकते हैं, क्लियर है बेटा। तो फाइनल फॉर्मूला कुछ इस तरीके से आएगा इन टर्म्स ऑफ म्यू, क्लियर है। अच्छा, एक बात ध्यान रखना, अगर ये डेंसर से रेयर वाला केस आ जाए तो आपको क्या करना है, देखो डेंसर से इस सरफेस को उठा के इधर कर देना है आपको, ठीक है, और चेंज कहाँ आएगा मैं बताता हूं आपको, चेंज आएगा क्योंकि साइन आई अपॉन साइन आ रहा है, डेंसर से रेयर जा रही है तो टू म्यू वन लिखेंगे इसको, और यहाँ पे क्या आ जाएगा म्यू वन बाय म्यू टू, उल्टा हो जाएगा म्यू वन बाय म्यू टू, मतलब म्यू वन बाय म्यू टू के साथ क्या हो जाएगा चेंज, यहाँ पे म्यू वन के साथ आर आएगा, म्यू टू के साथ आई आएगा आपकी बात, इससे क्या चेंज होगा फॉर्मूले में, म्यू वन की जगह म्यू टू हो जाएगा, म्यू टू की जगह म्यू वन, बस और कुछ नहीं होगा। डेंसर से रेयर वाला बिल्कुल सेम ऐसे ही करना है, बस क्या करना है आपको, साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल टू म्यू वन बाय म्यू टू लिखना है, उससे क्या होगा जो अब फॉर्मूला आया है उसको उसमें म्यू वन की जगह म्यू टू आ जाएगा, म्यू टू की जगह म्यू वन, बस बात यही है, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि रेयर से डेंसर वाला डेरिवेशन कैसे करते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं जल्दी वीडियो, बेटा नेक्स्ट वीडियो जरूर बनाऊंगा, ठीक है। आप बताना अगर कोई टॉपिक आपका फंस रहा है, कोई नहीं समझ में आ रहा है, या न्यूमेरिकल में कोई टॉपिक ऐसा है कि इसके न्यूमेरिकल नहीं बन रहे, जल्दी वीडियो बनाएंगे। थैंक यू सो मच। अपने दोस्तों और फ्रेंड्स के साथ अपने इसको चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करें अपने फैमिली के साथ। थैंक यू सो मच बेटा।